वेलकम बैक नाजरीन। इसी सारी सूरत हाल पे मदारिस बिल, JUIF का एहतजाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए JUIF के सीनियर रहनुमा जनाब असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आपके नज़दीक असल रुकावट है कहाँ पर और असल रुकावट है क्या? देखिए, बात यह है कि मदारस बिल पे हमने जो ये मदारस बिल है, बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन अब फिर भी बताना पड़ता है आपके नाजरीन को दोहराने के लिए कि ये बिल सरकारी बिल है, हमारा बिल नहीं है। जी सरकारी बिल है, सरकार ने इसको बनाया है, वजारत कानून के माहिरीन ने बैठ के वजीर कानून की निगरानी में जो बनाते हैं उन्होंने बनाया है, और उसके बाद इसको सेनेट और कौमी असम्बली में वोट दिए गए हैं, और उसी तरह वोट दिए गए 26वीं आईनी तरमीम में उन सब हजरात ने दिए हैं जो हुकूमत में भी शामिल है और हमारे वोट दिए। जी तो ये एक तयशुदा फार्मूले के तहत हुआ है। पहले ये 22 और 23 में ये तय हुआ था, यही बिल था 22 और 19 अपना 2022 और 23 में जब हमारी हुकूमत थी PDM की। तो ये बना था इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के मशवरे से। जी पहली बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि यहाँ ये समझा जाता है कि शायद JUI का बिल है, JUI का बिल नहीं है। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, जिसके सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर, और इस तरह दीगर जो है अहले तशरीह से भी हैदरी साहब है और दूसरे हजरात हैं, उन सब के मुश्तरका मशवरे से ये बिल बना था। ये उस वक्त गवर्नमेंट से इनके मुज़ाकरात हुए थे, हर सतह पे हुए थे, उनसे भी हुए थे जो नजर नहीं आते। लेकिन उसके बाद ये बिल तैयार हो गया, जब असेंबली में गया तो फिर ये थोड़ा सा इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा फैटअप और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हालांकि फर्स्ट और सेकंड खानगी हो चुकी थी। तो हमने कहा कि चूंकि हम भी देख रहे थे सारा मंजर उस वक्त यही था कि जी जो हुकूमत छोड़ के गए थे वो भी कह रहे थे आजकल में डिफॉल्ट होने जा रहा है, और ये भी यही कह रहे थे। तो फिर हमने कहा कि पहले मुल्क है और फिर बाकी काम बाद में, मुल्क के लिए हम सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब 26वीं तरमीम पे जब ये बात हुई तो हमने फिर इसको फिर कहा जी हमने वो एक बिल पड़ा हुआ है बड़ा मासूम सा, इतने अरसे से उसका कुछ करें। मदारस डिस्टर्ब है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनके बैंक अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, वो बड़े परेशान है, उनका निजाम नहीं चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस बिल को हमने डिस्कस किया, तमाम पार्टीज ने, बलावल हाउस कराची में डिस्कस हुआ, फिर वो बिल अपना जाती उमरा में भी डिस्कस हुआ। ये बिल वही है, कोई नया बिल नहीं है, और उसके बाद इसको सरकारी बिल की हैसियत दी गई। अब सर यहाँ पर मौलाना ताहिर अशरफी साहब फरमाते हैं कि मदारिस का काम तालीम है। ताहिर अशरफी साहब को छोड़ दें, मैं जरा मेरी बात पूरी कर लूं। ताहिर अशरफी साहब को छोड़ दें, वो पता नहीं किस मदरसे को डील करते हैं, उनका तो मदरसा आज तक हमें पता नहीं चला कब कहाँ बैठे होते हैं जी। तो कहने की बात यह है कि ताहिर अशरफी साहब हो या कोई और, असल बात यह है कि ये बिल सरकारी है, सरकार ने बनाया है, सरकार ने इसके तमाम तरफ से कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद इसको बनाया है, और उसके बाद ये चला गया है वहां पर प्रेसिडेंट हाउस में, वहां से एक दफा वापस आया है, और उस पर वापस फिर इस पे ऑब्जेक्शन लग के आया है। वो ऑब्जेक्शन 28 को लग के वापस आया है, 22 को ये गया है, 28 को ऑब्जेक्शन हुआ है, और 28 को दोबारा वापस चला गया है स्पीकर के हाउस से, स्पीकर के ऑफिस से वापस चला गया, और यकम को वहां पहुंच गया प्रेसिडेंट ऑफिस में। ठीक है, ये एक प्रोसेस इसका पूरा हुआ है। हाँ। इसके बाद अचानक इसके बाद इस प्रोसेस के बाद 10 दिन गुजर जाते हैं तो 11 तारीख हो जाती है, लेकिन अचानक 13 को कुछ सदर पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस मीडिया के हवाले से हमें सुनने में आते हैं। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो चीजें जो आज कह रहे हैं ये तो 2001 की बात कर रहे हैं, 2005 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं। तो भाईजान ये तो बिल 2022 में आपने बनाया था, आप भी थे उसमें, सदर साहब भी उसमें बैसियत थे, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के सरबराह के उस इजलास में बैठे थे जो 5 घंटे चला था। PDM में सरबराह जितने इजलास हुकूमत में शामिल थे सब बैठे हुए थे। अगर फैटअप का ये दूसरा मसला है तो ये जब आपको हमने, ये तो उस वक्त भी सामने आया था 2022 में, हमने रोक लिया था बिल, तो अब बनाते हुए क्यों आपने उस वक्त कहते यार नहीं मसला हो जाएगा रोक लेते हैं अभी इसको। तो ये सारी चीजें तो आपके पहले से पेश नजर थी, तो आपको पता था इन सब चीजों के होते हुए आपने इस बिल को पास किया, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने भी वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया, इत्तेहाद के तमाम बशमूल MQM, बशमूल बाप जो भी इस वक्त हुकूमत में शामिल है, जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया, उन सब ने इसको वोट दिया। तो गौरी साहब, इसमें आप लोगों का 26वीं आईनी तरमीम में वोट करने का एक पर्पस ये भी था कि जनाब हमारा ये मदारिस वाला बिल भी जो है ये फॉरवर्ड किया जाए, इसके ऊपर भी वोटिंग होगी। जी हाँ, ये तय था, इसीलिए तो उन्होंने वोट दिया, इसीलिए उन्होंने बिल बनाया, और ये उसी में तय था, ये सब कुछ तय था, और वोट दिया है उन्होंने। मैं
शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का भी, उन्होंने वोट दिया है, और मुस्लिम लीग ने भी, हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों ने वोट दिया जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि वोट भी किया, हुकूमत ने खुद वोट किया, प्रॉब्लम कहां पे है फिर? अब ये तो हुकूमत बताए, हम यही तो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए स्पीकर साहब ने कहा कि ये तो एक्ट बन चुका है। हाँ। मेरा ऑफिस कहता है, मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड कहता है ये एक्ट बन चुका है। हाँ। अब स्पीकर ऑफिस कहता है एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट ऑफिस रोक के बैठा है या उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है, और हुकूमत इसका नोटिफिकेशन नहीं कर रही। प्रॉब्लम यहाँ आके रुका हुआ है। हम कहते हैं कि अदलिया की हम कहते हैं कि जैसे हम अदलिया की बालादस्ती की बात करते हैं, तो इस तरह पार्लियामेंट की बालादस्ती भी हमें उसी तरह मुकद्दम है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, आप सबकी मुशावरत से किया है, वजारत कानून ने बनाया है। जो ऑब्जेक्शन आप फाइल कर रहे हैं, या तो ये आप कहें कि ये वजारत कानून जो है, मैंने अल्फाज वो कहना चाहता कि वहां पर नालायक लोग बैठे हैं, उनको पता ही नहीं था प्रेसिडेंट ऑफिस में जो बैठे वो अक्लमंद थे। अगर वो सारे अक्लमंद है तो जब पहली दफा आपने वापस किया तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा? साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है ना कि क्या 26वीं आईनी तरमीम का जो सारा बिल था वो वजारत कानून नहीं बनाया था क्या? जी हाँ, वजारत कानून का तय सारा कुछ उन्होंने बनाया था। सर ये तो ठीक है कि हमने उसमें कुछ चीजें तरमीम कराई थी, लेकिन बिल तो उन्होंने ही बनाया ना। वजारत कानून ने सब कुछ किया, उन्होंने बनाया था। अब सर यहाँ पर बीइंग पाकिस्तानी में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सवाल आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। मदारिस का काम तालीम देना है, और ऑब्वियसली तालीम जब देंगे तो वजारत तालीम के अंडर ही आएंगे। वाई यू गाइज आर इंसिस्टिंग कि इसको आप रजिस्ट्रेशन वजारत सनत से हो? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए राय साहब बात नहीं करना चाहता कि ये बात है इत्तेहाद तंजीमात मदारस की। आप बेहतर है मौलाना हनीफ जालंधरी आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंध मदरसातुल इस्लाम, गाजी ट्रस्ट, इसी तरह अल खिदमत स्कूल्स फाउंडेशन, इसी तरह जनाब आपका अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, क्या ये शुगर मिले हैं? नहीं। क्या ये टेक्सटाइल मिले हैं? नहीं। तो फिर यह क्यों रजिस्टर्ड है यहाँ पर? ये क्यों रजिस्टर्ड है यहाँ पर? ये एक ऐसा, देखिए बात सुनो, ये एक जो अदारा मुल्क से अपना लॉस और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमत के खर्चे पे नहीं चलता है, वो सब यहाँ पर रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ा सेहत का अदारा भी यहाँ रजिस्टर्ड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, तो सियासी बात बन जाएगी। वो भी यहाँ रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको क्या वजारत सेहत में रजिस्टर्ड होना चाहिए? पर मैं इनमें उलझना नहीं चाहता। ये हुकूमत हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है, कभी किसी से कुछ कहलवाती है, कभी ये सब चीजें पहले से तयशुदा हैं। क्या वजारत कानून और कानून को नहीं पता था कि यह वजारत तालीम में होना चाहिए? ये सब तयशुदा चीजें। अब हुकूमत असल बात कौम को बताए कि वजह क्या है, रुका क्यों है, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, मसला क्या है? सर मौलाना ने माजी में किसी मैसेज का जिक्र किया था इसी सारे मामले को लेकर के, कोई मैसेज दिखाया गया था वजीर आजम की जानिब से? कोई दोबारा तो मैसेज नहीं आ गया वजीर आजम साहब को? भाई ये बता दें कौम को, उस वक्त तो वजीर आजम साहब ने मैंने मैसेज दिखाया था कि वो जो हमारे सरपरस्त होते हैं उन्होंने कहा था कि इसको रोक दे, तो अब भी वो बता दें कि वो रोक रहे हैं। सर ऐसा ना करें, सरप्रस्त का लफ्ज ना इस्तेमाल करें सर। वजीर आजम वोटों से अगर जो बना होता है वही तो वजीर आजम तो वही होता है ना सर। असल सुप्रीम तो वही है ना, लीडर। वो तो कर रहे हैं, वो भी आपको पता है। वजीर आजम बेचारा हुकूमत कर रहा होता तो अपने वोट दिए हुए बिल क्या नोटिफिकेशन ना करता। स्पीकर कह रहा है कि ये एक्ट बन गया है और बेचारे नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की पार्टी पूरी वोट देती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस वोट देती है, पीपल्स पार्टी की पूरी टीम लीगल टीम बैठ के इसका जायजा लेती है। बिलावल भुट्टो साहब इसको वोट करते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि आपने इसको वोट किया। अब वो इसको जनाब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो ये कहीं तो है ना, कहीं तो कोई पर्दादारी है, वो कौम के सामने आनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं। अच्छा वाली साहब, इसमें मौलाना भी इंदिया दे चुके हैं कि जनाब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते सड़कों पे होंगे। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और वो आप तमाम लोग का इजलास हुआ, उसके बाद मौलाना 17 दिसंबर तक का टाइम दे दिया। राइट नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या स्टेटस है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आप लोग सड़कों की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, या अभी भी कोई मामलात संभलने की उम्मीद बाकी है? देखिए, ये नोटिफिकेशन कल कर दे, मसला खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। मसला तो सिर्फ यही है ना कि क्या कानूनी लीगली मसला है और हमारी पार्लियामेंट की सुपरमिसी का ही मसला है। अगर आज इस तरह होगा, एक बिल पार्लियामेंट का पास किया हुआ और प्रोसेस पूरा किया हुआ है, अगर उसको रोका जाएगा तो फिर पता नहीं कल कितने मसाइल पैदा होंगे। आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब का भी एक बिल था, उसको फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया होगा, आपको याद होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ऐसी नजीर मौजूद है, तो फिर आप ये या वो गैर कानूनी काम था या आज गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं। तो हमारा तो नुक्ता नजर सिर्फ इतना है, बाकी रह गया आइन के अंदर दिए गए जो चीजें मेरे पास मौजूद है,
आइन में मुझे एहतजाज के, आइन ने मुझे जनाब हुकूमत के खिलाफ रास्ते अख्तियार करने हैं, आइन में मौजूद है, हम सब अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सर डी चौक की जानिब मार्च या वहां पे एहतजाज पे तो कानून साजी कर चुकी ना गवर्नमेंट, उस तरफ तो आप नहीं जा सकेंगे। देखें कहीं तो जाएंगे ना, अगर डी चौक नहीं जाएंगे तो कहीं तो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन तो हुकूमत नहीं करना है और हुकूमत को नोटिफिकेशन करना है, और डी चौक लाजमी नहीं होता। डी चौक एहतजाज के लिए बहुत सी जगह, हम तो मौलवी लोग हैं, गले में कुरान पाक डालेंगे, एक हाथ में लोटा लेंगे, एक हाथ में जानमाज लेंगे और काला काला रसूलुल्लाह करते हुए चलते आएंगे, जहां जगह मिली वहीं धरना देके बैठ जाएंगे। हमें इस तरह नहीं है कि आपने लाजमी डी चौक जाना है। हमारा कोई डी चौक कोई वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वहां जाके सलाम करना बहुत जरूरी है। मकसद तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। आपको याद आगा, हमने इससे कबल भी रिकॉर्ड कराया था और किसी ने कहा था 25 लाख लोग आए थे। हमें उस वक्त भी हम डी चौक नहीं गए थे। हमने उस वक्त मुल्की फौर, उस वक्त भी ना इस्लामाबाद के शहरी तंग हुए थे, ना हुकूमती इजराइल तंग हुए थे। और मुझे वो दिन याद है कि सर्दियों के दिन थे और तब हुकूमत इमरान खान साहब की थी ना, तब उन्होंने तो फैसिलिटेट किया था, उल्टा एम्बुलेंसेज और पानी भिजवाया था आप लोगों के लिए। तो सर हम यही कह रहे हैं ना कि जब हम लड़ने नहीं आएंगे, हम एहतजाज पर आइन के तहत एहतजाज रिकॉर्ड कराने आएंगे, तो फिर हुकूमत के ऊपर सारे जराए तो फिर हुकूमत हमें देना आइन के तहत। जब हम आइन में रहना चाहते हैं तो हुकूमत भी आइन के अंदर हमें वो जो सहूलतें हमें चाहिए। अच्छा वारिस साहब, एक रिसेंटली बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी हम तमाम लोगों के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUIF, आप, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तलखियां कम हो रही थी पाकिस्तान की सियासत में। रिसेंटली इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना चाहता हूं। ऑब्वियसली वो जेल में है, वो तो बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उसका वे आउट एक ही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले जाएं, इमरान खान साहब से मिलने। क्या प्लान है JUIF का? मौलाना साहब तशरीफ लेके जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने? ये कोई मुसद्दका खबर नहीं है, ये ऐसे सोशल मीडिया की खबर है। अभी तक बाज़ाब्ता किसने नहीं कहा, ना PTI के किसी साथी ने कहा है, ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आई। जब आएगी तो फिर उसके ऊपर राय देंगे हम अपनी। लेकिन सर PTI में तो कुछ मुसद्दका या क्रेडिबल लोग ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है, वो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। बताएं भाई, हमारे उनके राब्ते हैं, हमारे उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, इशू टू इशू हमारे बातचीत होती है। पार्लियामेंट के अंदर भी कमेटियां हैं, सेनेट में अलहदा है, कौमी असेंबली में अलहदा है। वैसे भी एक कमेटी हमारी मुज़ाकरात बनी जिसका मैं भी मेंबर हूँ। तो हमें बताएं, फिर हम बात करें, हमें बाज़ाब्ता बात तो करें हमसे। इस तरह मतलब अभी तक बाज़ाब्ता PTI की जानिब से आपको रिक्वेस्ट पुट अप नहीं की गई कि इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद है मौलाना साहब से मिलने की? इस सिलसिले में कोई बात नहीं, इस सिलसिले में कुछ भी कोई बात नहीं इस सिलसिले। लेकिन सर डोंट यू थिंक सो कि इन तमाम मसाइल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपका काफी स्टांस मिलता जुलता है, अब के हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन और मिलता जुलता स्टांस है आप दोनों जमातों का? देखिए फर्क है थोड़ा सा, वो उनका एहतजाज के उनके TR और है, हमारे TR। वो जो हम एहतजाज खालिस्तान आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए करना चाहते हैं, और उनका एहतजाज अपनी जगह है। वो अपने बकौल उनके जो मुकदमात हैं, जो जाली मुकदमात हैं, उनके खिलाफ करना चाहते हैं। तो फर्क है थोड़ा सा, बाकी एहतजाज करना उनका भी राइट है, मेरा भी राइट है। लेकिन सर 8 फरवरी के इलेक्शन पे तो आप लोग भी सवाल उठाते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन। जी देखिए, बिल्कुल उठाते हैं, हम तो उसे मानते नहीं है। हम तो एहतजाजन असेंबली में बैठे हैं और हमने अच्छा किया बैठ गया, अगर ना बैठते तो शायद आज ये जो कुछ हो रहा है ये तमाशा भी कौम ना देखती। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी होश का नाखन लेने चाहिए कि मुल्क एक तरफ तो हमें कहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं, खुद बहरान क्रिएट कर रहे हैं। तो हुकूमत को शायद इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और इस तरह ना करें कि फिर पूरी कौम। मैं आपको बताऊं, मैं एक जुमला जो सदर प्रेसिडेंट ऑफिस से निकला है, पूरी मुल्क में इतना तेजी से फैला है, बल्कि बाहर फैल गया है कि क्या पाकिस्तान की कानून साजी, इंटरनेशनल मालियाती अदारे जो हैं, जो यहूदी फंडिंग से चलते हैं, क्या वो पाकिस्तान के कानून साजी की वो निगरानी करेंगे? उनकी मर्जी से हम पाकिस्तानी दीनी मदारस और पाकिस्तानी मसाजिद के रजिस्ट्रेशन या उनका पढ़ाने का तरीक़ेकार तय करेंगे? ये एक ऐसा संजीदा सवाल खड़ा हो गया है जो इस वक्त 90% अवाम के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी में, नून लीग के अंदर भी लोग परेशान है कि ये क्या कह दिया प्रेसिडेंट ऑफिस ने। तो मैं समझ बड़ी नालायकियां और गलतियां हो रही हैं, उनको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, बिल्कुल ये आपका ये बड़ा लिजिट सा सवाल है कि क्या हमारी कानून साजी इस मुल्क की बाहर की कुव्वतें कंट्रोल करेंगी? माजी में भी देखा कि और जमातें भी इसके बारे में बात करती, इमरान खान साहब इवन बात करते आए कि डोनाल्ड लू ने खत लिखा, एंड साइफर वाला सारा मामला हम सबके सामने है। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा सवाल प्रेसिडेंट हाउस से आता है, इस पे हमारे मुफ्तियान, इस पे हमारे दीनी मदारिस के जो मुहतमिम हैं सारे, वो डिवाइडेड क्यों है इस दफा? डिवाइडेड नहीं है, हम लोग तो एक ही पेज पे हैं।
ये डिवाइडेड वो है जो माशाल्लाह 2019 में फैज याफ्ता हुए थे। अब मैं इससे आगे नहीं कुछ कहूंगा, आप समझ जाएंगे। सर अब तो फैज याब जो हुए थे वो फैज साहब भी नहीं है, अब तो अब कहाँ से फैज याब हो रहे हैं? जो 2019 में फैज याफ्ता हुए थे, उन्होंने ये बनाया था सारा सिलसिला, ये सारा सिस्टम, जो एक मुआहदा बज़ाहिर एक पेपर था जो एक मुआहदे की शक्ल में था, जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और हमने तो उस पर अमल दरामद किया। हमने मैट्रिक तक तालीम अपने मदारस में की, हमने जनाब मुतालिया पाकिस्तान की तालीम और इंग्लिश तालीम को लाजमी करार दिया, हमने तो सब कुछ किया। हम लोकल बोर्ड के जरिए इम्तिहान भी दे रहे हैं। कराची बोर्ड के मैट्रिक के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है एक मदरसे के बच्चे हैं। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरह हमने उस मुआहदे पे अमल किया, लेकिन हुकूमत ने उस मुआहदे को एक लाल गलाफ पे रख के किसी दराज में रख दिया था। आज उनको याद आया। हम कानून बनाना चाहते हैं, हम ये मुआहदों की बात नहीं करते। मुआहदे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक दफा कहा था, याद होगा आपको, कि ये कोई कुरान हदीस तो नहीं होते, ऐसा ही है। हम तो उस पर नहीं जाते। हम तो उस मुआहदे पे आज भी कहते हैं कि मुआहदा था, लेकिन जब आपने अमल ही नहीं किया तो मुआहदा खत्म हो गया। फिर 2022, ये 2019 है, 2022 में ये बना है बिल, तो ये तो वो चीजें वही खत्म होगी। सर जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ सका कंक्लूड करते हुए, वो ये है कि अभी तक JUIF एहतजाज की जानिब जाती दिखाई नहीं दे रही। अभी आप लोग इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट अगर इंगेज कर ले, गवर्नमेंट कोई कानून साजी का नोटिफिकेशन कर दे तो दैट्स बेटर। एहतजाज अभी ऑप्शन नहीं है। देखें, पहले JUI इस पे एहतजाज कर रही थी इसलिए कि मेरे 45 लाख बाकायदा जो रजिस्टर्ड वर्कर इलेक्शन कमीशन में हैं, उनमें से 25 लाख उलमा इकराम है। मुझे अपने वोटर का, अपने कारकुन के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये पहले तो हमारी सोच ये थी, लेकिन अब मेरे साथ इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया भी मेरे साथ शामिल हो गई है, और हम इस वक्त आप समझते हैं कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम वो भी करेंगे, उनके बाहमी मशवरे और मुशावरत से अगला कदम स्टेप लेंगे। बहरहाल बेहतर यह है कि हुकूमत बहरान को खत्म करे, नोटिफिकेशन कर ले। मैं फिर एक लफ्ज़ आखिर में कहना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि अगर हुकूमत चाहती है, कोई ऐसी मजबूरी है, तो हमसे बैठ के डिस्कस कर ले। ये ड्रामाबाजी क्यों कर रही है? फिर बिल्कुल ठीक बात। असलम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सर। बज़ाहिर मामला मजीद उलझता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव पहलू एक है कि JUIF एट वंस सड़कों पे आने का प्लान नहीं रखती। अब स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी मदारिस के मुहतमिमीन और बाकी उलमा कराम जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से गालिबन ऑन बोर्ड हैं, असलम गौरी साहब के बकौल। तो जो भी लाहा अमल होगा वो सब लोग मिलकर बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा।